हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएसएफ सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है एंड इसे स्ट्रैटेजी पे 3 वीडियो जा चुकी है जिसमें हमने बात किया कि ऐसे को कैसे अप्रोच करना है, बेसिकली उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी। सेकंड, हमने बात की ड्राफ्ट ऐसे पे जो आपको नोट्स बनाने हैं एंड एक मैंने अपनी ऐसे की कॉपी दिखाई सो डैट आपको भी फ़्लो का पता चले कि किस तरीके से ऐसे लिखी जाती है। हमने डिफरेंस समझा ऐसे और जीएस के आंसर के बीच में। हमने सोर्सेज के बारे में बात की कि कौन से सोर्स आपको फॉलो करनी चाहिए एंड जो लास्ट वीडियो गई हुई थी पार्ट 3, उसमें हमने बात की इम्पॉर्टेंट थीम्स, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ऐसे के नोट्स आपके प्रिपेयर होनी चाहिए। इस वीडियो में हम ऐसे की बॉडी के बारे में जानेंगे कि ऐसे का ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए और उसके क्या क्या टाइप्स हैं। एंड बिफोर गोइंग अहेड विद दिस वीडियो, आई लाइक टू अनाउंस कि 20 जैन से हमारी 70th बीपीएससी मेंस मेंटरशिप स्टार्ट हो रही है। तो जिन लोगों को भी इनरोल होना है सर को कांटेक्ट कर लें। एंड ये जो प्लान है हमारा, ये 2.5 से 3 महीने का प्लान है जिसमें हम सिलेबस एंड PYQs के बेसिस पे GS1, ऐसे, GS2, हिंदी क्वालिफाइंग एंड ऑप्शनल, ये सबको कवर करवाएंगे। और जो हमारी जो प्रोग्राम आगे प्रोसीड करेगी वो बिल्कुल एक डायरेक्शन के साथ करेगी। PYQs प्लस सिलेबस का हमने एक कल्मिनेशन करके एक टॉपिक लिस्ट तैयार कर रखा है। उसी टॉपिक लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको टारगेट्स दिए जाएंगे और उन टारगेट के आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और इन टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपको 4 दिन दिए जाएंगे और इन 4 दिन के इंटरवल पे आपकी सेक्शनल टेस्ट होगी। ये सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ टेस्ट हम 17 टेस्ट लेंगे और इनकी जो टाइमलाइन है ये बीपीएससी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैरी कर सकती है। ये अभी टेंटेटिव है जो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी शेड्यूल की, क्या हम किस किस दिन पे आपकी टेस्ट लेंगे और कैसे किस किस समय पे आपकी कवर होगी सारी टारगेट। ठीक है, तो 17 टेस्ट है प्लस एक हिंदी क्वालिफाइंग का टेस्ट है एंड प्लस एक ऑप्शनल का MCQ टेस्ट है। तो ये सब कुछ रहेगा। टेस्ट देने के बाद आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड किया जाएगा एंड आपको पीयर कॉपीज़ का तो एक्सेस होगा ही होगा, साथ ही साथ मेरे द्वारा ही लाइव सेशन ली जाएगी। 1-2 क्वेश्चन का मैं लाइव सेशन लूँगी आपके साथ सो दैट यू गेट टू नो कि अगर इस क्वेश्चन को किस अलग अलग तरीके से हम अप्रोच कर सकते थे। और ये लाइव सेशन से, वीडियो सेशन से क्या होगा कि आपको वो थिंकिंग और ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक्स पता चल जाएंगी। फिर आपको कोई भी क्वेश्चन मिले यू आर एबल टू राइट अ गुड आंसर। तो ये प्रैक्टिस हम करेंगे मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। एंड इसमें हम GS1 में DI भी लेके चलेंगे जिसके DI को भी आपको डेली ही करवाया जाएगा। ये सारे टारगेट एंड शेड्यूल में आपको मेंशन होगा कि कैसे हम DI लेके चलेंगे। ऐसे के भी सेशंस चलेंगे, वहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे कि ऐसे को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। इन स्ट्रैटेजीज़ के बाद और भी डिफरेंट टेक्निक्स हम देखेंगे कि ऐसे में और क्या क्या पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं सो दैट आपका ऐसे बहुत अच्छा दिखे और अब ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उसमें स्कोर कर सको। तो ये ओवरऑल प्लान है हमारा। और जैसे कि अप्रैल 2025 में बीपीएससी ने बताया है कि हो सकता है एग्ज़ाम, तो हम वर्स्ट कंडीशन में लेके चलेंगे कि फर्स्ट या सेकंड वीक में बीपीएससी एग्ज़ाम करवा देगा। तो उसी वीक के अकॉर्डिंग हमने ये सिलेबस कंप्लीशन रखा है। अगर कुछ भी नोटिफिकेशन में ऊपर नीचे हुआ कि बीपीएससी ने पहले कर दिया, पहले तो कभी नहीं करेगा, लेट ही करेगा वो, या अप्रैल जाएगा या मई जाएगा, तो उस हिसाब से भी हम अपने जो टेस्ट का शेड्यूल है उसको चेंज कर देंगे और आपको रिवीजन ज़्यादा टाइमिंग दे देंगे। लेकिन जो सिलेबस का कंप्लीशन है वो हमने 2.5 से 3 महीना ही रखा है। तो ये ओवरऑल प्लान है। अगर आपको जुड़ना है 20 जनवरी से स्टार्ट होगा और जो पहले वाली बैच है वो अभी भी चल रही है। 20 जनवरी से हमारी न्यू वाली बैच चलेगी, तो आपको उसमें इनरोल होना है तो सर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। नंबर डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में होगा। तो चलिए हम आज ऐसे के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे में बॉडी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप ऐसे को कैसे लिखेंगे, उसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स को भी आप किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, उसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, तो ये बात करेंगे। अब ऐसे का अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इन जनरल आप चाहे आंसर लिखो या ऐसे लिखो, 3 मेजर पार्ट होते हैं, इंट्रोडक्शन,
मेन बॉडी एंड कंक्लूजन। अब ये जो जीएस का आंसर होता है तो इसमें वी हैव अ वेरी सेग्रीगेटेड सब हेडिंग होते हैं कि ये इंट्रोडक्शन है, ये बॉडी है, ये कंक्लूजन है। और उसमें हम कोई फ्लो मेंटेन करने का ट्राई नहीं करते। हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कंटेंट है उसमें हम कंटेंट इनरिचमेंट दिखाते हैं। वहाँ पे हमारी ऑब्जेक्टिव क्या होती है जीएस आंसर में कि हम कंटेंट दिखाएं अपना, कि हमें इस आंसर को, इस क्वेश्चन से रिलेटेड हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास डेटा है और हमारे पास जो भी करंट वाला जो रीसेंट न्यूज़ है वो भी है। और हम वो दिखाते हैं कि हमारे पास इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को नॉलेज होना चाहिए उतना हमारे पास नॉलेज है। एसे में वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता। एसे में क्या होता है, एसे होता है कि आपकी आंसर राइटिंग स्किल्स को दिखाता है, आप कितने आर्टिकुलेटेड मैनर में अपनी बातों को लिख सकते हैं। आप क्या, जैसे लिखने के तरीके भी बहुत अलग होते हैं। किसी के विचार आप जब सुनते हैं तो काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, बट वही कोई विचार कोई दूसरा आदमी बोलता है तो आपको फिर वो प्रभावित नहीं करता है। तो बोलने की शैली, लिखने की शैली से भी आदमी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। तो जैसे कोई पोएट होते हैं, वो काफ़ी फेमस होते हैं, तो आप उनकी जो शैली होती है लिखने की, आप उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाते हैं, आपको बहुत इंप्रेसिव लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, इंगेजिंग लगती है। किसी की जो स्टोरी होती है, जब आप 2 ही लाइन पढ़ते हैं तो आपको इंटरेस्ट जाग जाता है। उसी तरह ऐसे है, ऐसे में क्या होता है कि मेरे पास जो भी डाउट है, मेरे पास जो भी कंटेंट है, उसको मैं ऐसे प्रेजेंट करूँ कि सामने वाला जो पढ़े वो इंगेज्ड हो जाए, वो उसको इंटरेस्टिंग लगे, वो आपका ऐसे पूरा पढ़े। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए, हमारा गोल यही होना चाहिए कि हम ऐसे को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव और इंगेजिंग बना सकें। तो कोई बुक इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती है, कोई नोवेल आती है वो इतनी पॉपुलर क्यों हो जाती है? जब उसके फीडबैक्स आपको अच्छे मिलते हैं। और जब फीडबैक्स क्यों अच्छे मिल रहे हैं, वो बुक्स लोगों को अच्छी लग रही है, क्यों? क्योंकि वो बुक्स पे लोग अपना टाइम दे रहे हैं, और जब टाइम तभी देंगे जब लोग उसको इंटरेस्टिंग फाइंड आउट करेंगे। तो ऐसे से एक कैंडिडेट की उसकी थॉट प्रोसेसिंग दिखती है, उसकी एक आंसर राइटिंग स्किल्स दिखती है। तो इसीलिए ऐसे इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द जीएस आंसर, जो हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन जीएस में क्या होता है, हम बेसिकली कौन कौन टाइप के कर सकते हैं। हम डेफिनेशन से स्टार्ट कर देते हैं, हम किसी रीसेंट न्यूज़ से स्टार्ट कर देते हैं। यही 2 अप्रोच है जो हम फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसे में ये 2 जो अप्रोच है इसको हमेशा लास्ट में रखना चाहिए, बिकॉज ये एकदम जीएस टाइप का अप्रोच है और इसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में इंट्रोडक्शन हमारा कैसा होना चाहिए, तो ये सारे मैंने टाइप्स लिख रखे हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं कि ये सारे टाइप के मैं इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। तो जैसे इंट्रोडक्शन एक तो हो गया इमेजिनेशन। मान लीजिए आपको कोई ऐसा आया, कोई एक ऐसा टॉपिक आया, कौन सा टॉपिक ले सकते हैं हम लोग, रोबोटिक्स का कुछ टॉपिक आया आपको, लाइक साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, R&D पे कोई टॉपिक आया। आपने एक इमेजिनेशन सा ड्रॉ कर दिया अपने दिमाग में, अपने ड्राफ्ट में बना लिया उसको कि वी आर इन 21st सेंचुरी एंड उस टाइम का हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वी आर नॉट ईटिंग फूड, वी आर लिविंग ऑन द पिल्स, न्यूट्रिएंट पिल्स, फूड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है हमें। एंड हमारे घर पे ऑक्सीजन जनरेटर है जो प्यूरिफाई ऑक्सीजन जनरेट करता है और उसी से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। एंड यू प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ 21st सेंचुरी की उस टाइम साइंस टेक का इनोवेशन और R&D कैसा रहा था। तो जैसे ही आप इसको प्रेजेंट करोगे तो ये प्रेजेंटेशन भी डिफ़र करेगा, आप किसी और ढंग से लिखोगे, कोई दूसरा कैंडिडेट किसी और ढंग से लिखेगा। तो इसको इंटरेस्टिंग बनाना, आप जो सोच रहे हो, आपकी जो इमेजिनेशन है वो आप पेपर पे कैसे उतार रहे हो, तो ये इंगेजिंग हो जाएगा। तो एक तरीका तो इंट्रोडक्शन का ये है कि कोई इमेजिनेशन वाला जो रेलेवेंट हो टॉपिक से, और जो भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ उसका एक चीज़ तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वो टॉपिक से रेलेवेंट होना चाहिए। आप कुछ भी नहीं लिख सकते, टॉपिक से रेलेवेंट हो, बट उसमें आपकी आंसर राइटिंग स्किल और आपकी थॉट प्रोसेस झलकनी चाहिए। तो एक तो इमेजिनेशन वाला पार्ट हो गया कि आप इमेजिनेशन स्टोरी से भी इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। सेकेंड, इंसिडेंट रिलेटेड टू दी फेमस पर्सनालिटीज़।
तो आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जो कुछ ना कुछ मोरल वैल्यूज़ को मतलब डिपिक्ट करते हैं। वो बताते हैं कि इसमें कौन सी मोरल वैल्यू थी, या कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो उस टाइम के सोसाइटल नॉर्म्स को बताते हैं कि उस टाइम की सोसाइटी कैसी थी। तो आप वो सारे पॉइंट्स को भी जिक्र कर सकते हो और एक स्टोरी का रूप देके उसको स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मान लीजिए कोई ऐसा फिलोसफिकल ऐसे पूछा गया जिसमें पूछा गया कि जो हमारा जो सर्विस होता है वो दूसरों के लिए जो हम सर्विस देते हैं वही प्रेयर होता है गॉड के लिए, कुछ इस तरीके से आपसे कुछ एक ऐसे पूछा गया फिलोसफिकल का कि मतलब गॉड का प्रेयर वही होता है जो हम दूसरों के लिए सर्विस देते हैं, दूसरों की जो सहायता करते हैं। तो इसमें आप बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो। महात्मा गांधी के लाइफ इंसिडेंट से कि जब वो चंपारण आए थे तो जब उनसे ब्रिटिश ने बोला कि आप यहाँ से जाइए, आपका यहाँ आना सही नहीं है, तो महात्मा गांधी ने उनको रिप्लाई दिया कि मैं यहाँ पे अपने किसान भाइयों के मदद के लिए आया हूँ, मैं उनके सफरिंग को हटाने के लिए आया हूँ। तो इससे मतलब आप बहुत सारा ऐसा इंसिडेंट बता सकते हो। फेमस पर्सनालिटी ऐसा नहीं कि सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री का ही या हिस्ट्री का ही, करंट के में भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो आप बता सकते हो और उससे फिर उस इंसिडेंट से आप फिर इंट्रोडक्शन अपना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बहुत एक एक्स्ट्रा पॉइंट देता है, वेटेज देता है आपके एसे को। तो सेकेंड पॉइंट में हमने एड्रेस कर लिया। अब करंट अफेयर रिलेटेड इवेंट्स, अब मान लीजिए कोई वायलेंस रिलेटेड आ गई या ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस रिलेटेड कुछ आ गया, तो आप रशिया यूक्रेन वॉर से स्टार्ट कर सकते हो, इजराइल पैलेस्टीन वॉर से स्टार्ट कर सकते हो। और फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज से आ गया, तो क्लाइमेट चेंज से जो भी इफ़ेक्ट्स आप इधर पड़ रहे हैं, आइलैंड कंट्रीज़ के बहुत सारे जो लैंड एरियाज़ हैं वो पानी के अंदर चले गए हैं, सी लेवल के अंदर चले गए हैं, तो उन सारे न्यूज़ को दिखाते हुए स्टार्ट कर सकते हो एंड टॉपिक के रिलेवेंसी को दिखाते हुए फिर उस न्यूज़ को ऐड करते हुए आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थर्ड टाइप का इंट्रोडक्शन हो गया। एक होगा कोट और पोएम। मान लीजिए कोई ऐसा कोटेशन है, फॉर एग्जांपल डिजिटलाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारा ऐसा कोटेशन है जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, यूएसए प्रेसिडेंट ने भी दिया है डिजिटलाइजेशन को रिलेटेड। तो उन सारे कोट्स को भी यूज़ करके आप स्टार्ट कर सकते हो कि ये कोट हमारे रिनाउंड और ऑनरेबल प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ने ये कोट दिया है विच शोज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक इन द टुडेज़ वर्ल्ड। ऐसे करके भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड जो लास्ट ऑप्शन है वो डेफिनेशन बेस्ड है। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन पे दे दिया, टेररिज्म पे दे दिया, ये लास्ट ऑप्शन है। इस पे आई वुड से कभी मत जाना। बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ब्लैंक हो गए हो एग्जामिनेशन प्रेशर में, तभी जाना इस लास्ट ऑप्शन पे, वरना ये जीएस के लिए छोड़ दो, ये ऐसे के लिए नहीं है। फिर भी मैंने ये लास्ट ऑप्शन डाला है कि प्रेशर हो गया, ब्लैंक हो गए या कुछ ऐसा टॉपिक आ गया कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो कुछ भी डेफिनेशन लिख के स्टार्ट कर दो। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट, हमने हैंडल कर लिया। अब जो मेन बॉडी का पार्ट है, अब ऐसे जो है, ऐसे में आपकी थाउट्स देखी जाती है। वो थाउट्स कैसे पता चलेगी? या तो आप किसी टॉपिक के को फेवर कर रहे हो या उस टॉपिक के अगेंस्ट में हो, या तो आप उस टॉपिक के प्रोज बता रहे हो या उस टॉपिक के कॉन्स बता रहे हो, या तो उस टॉपिक का एनालिसिस कर रहे हो डिफरेंट डायमेंशंस के अराउंड। तो ये सारे बॉडीज़ के डिफरेंट टाइप हैं कैसे आपको ऐसे को लेके चलना है, और ये डिपेंड करता है टॉपिक पे, और ये आप पे भी डिपेंड करता है कि आप अपने ऐसे के फ्लो को कैसे मेंटेन करना चाहते हो, और ये विथ प्रैक्टिस आएगा। तो यहाँ मैं बॉडी के स्ट्रक्चर को बताती हूँ कि स्ट्रक्चर आप कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले एक तो देखो सेक्टोरल स्ट्रक्चर, ये तो बहुत ही कॉमन है। तो जैसे एक निमोनिक्स है पेस्टल, तो पेस्टल मैंने यूज़ किया था। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, लीगल, और एक था हसी। तो हसी में लाइक हिस्टोरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंटरनेशनल एंड ऐसे आई गेस क्या था ये, सोसाइटल तो कवर हो गया। ऐसे एक और था सिक्योरिटी,
विथ रिलेट टू सिक्योरिटी। तो ये सारे डायमेंशंस थे, ये वाले जो डायमेंशंस थे ये मैं किसी किसी टॉपिक्स में ही यूज़ करती थी, बाकी ये वाले डायमेंशंस में ज़्यादा यूज़ करती थी। तो ये बहुत ही ऐसा अप्रोच है जो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यूज़ करते हैं। तो ये हो गया सेक्टोरल, कि मतलब मुझे अलग अलग डायमेंशन, पॉलिटिकल डायमेंशन में सोचना है, सोसाइटल डायमेंशन में सोचना है, लीगल डायमेंशंस में सोचना है, इन्वायरमेंटल डायमेंशंस में सोचना है। और फिर फॉर एग्जांपल वुमेन का इशू ले लो तो पॉलिटिकल डायमेंशन में हम क्या सोचेंगे कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन कम है। इकोनॉमिकल डायमेंशन में क्या सोचेंगे, इकोनॉमिकल एम्पावरमेंट वुमेन का कम है। अगर हम लीगल डेफिनेशन में डायमेंशन में क्या सोचेंगे कि लीगल डायमेंशंस में कि हमने लीगल स्टम में तो वुमेन के लिए काफ़ी सारे लॉज बना रखे हैं बट वो एक्चुअल में उतनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। इन्वायरमेंटल पर्सपेक्ट में क्या सोचेंगे कि वुमेन एज अ पायनियर फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स में हमने सोच लिया। तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। सेकेंड हमारा आ जाता है टेम्पोरल। टेम्पोरल मतलब विथ रिलेट टू टाइम, तो हम जाएंगे पास्ट, फिर प्रेजेंट एंड देन फिर फ्यूचर। तो फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी डिजिटलाइजेशन की, तो आप पास्ट का रेफरेंस दे सकते हो कि पहले क्या था। पहले एक लेटर पहुंचाने के लिए हमें कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी। पहले लिखने के लिए भी हमारे पास पेन पेपर नहीं होते थे। फिर पेपर डेवलप हुआ, पेन डेवलप हुआ, तो फिर उसे लिखा गया। फिर कबूतर से थ्रू जाता था वो लेटर। फिर उसके बाद पोस्ट ऑफिस एंड पोस्टमैन आए। पोस्टमैन के बाद अभी प्रेजेंट में कंप्यूटर्स है, ईमेल है, फ़ोन है, उसके थ्रू जाती है। नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में क्या हो सकता है, फ्यूचर में ये हो सकता है कि ब्रेन इंटेलिजेंस हो जाए, मतलब हमने सोचा सामने वाले उसे समझ जाए, वो चिप कनेक्टेड हो एक दूसरे के ब्रेन में और एक्टिविटी से वो समझ जाए। तो ये फ्यूचर पर्सपेक्ट भी हो सकता है मैसेज को ट्रांसफ़र करने का। तो ये टेम्पोरल हो गया। तो बॉडी को आप इस तरीके से भी ले जा सकते हो। इन्फ्लुएंस वाइज आप देखो कि इन्फ्लुएंस मतलब कि उस टॉपिक का इन्फ्लुएंस हम डिफरेंट लेवल पे देखेंगे। तो सबसे पहले तो एक तो इंडिविजुअल सेल्फ लेवल हो गया। इंडिविजुअल से उठेंगे तो फैमिली लेवल आ गया। फैमिली लेवल से उठेंगे तो वर्क का लेवल आ गया कि वर्क कल्चर में क्या हुआ, वर्क मतलब प्रोफेशनल में। फिर उसके बाद सोसाइटल लेवल आ गया, फिर नेशनल आ गया, फिर वर्ल्ड लेवल आ गया। तो यही मैंने बस, ये निमोनिक्स नहीं है, बस एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है। तो आप इस लेवल पे भी सोच सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी टॉपिक को ले लें कि ग्लोबलाइजेशन जैसा टॉपिक, कि इंडिविजुअल लेवल पे क्या असर पड़ा, फिर फैमिली लेवल पे क्या असर पड़ा। तो इंडिविजुअल लेवल पे करियर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा बढ़ गई, वर्क लेवल पे भी कि यहाँ पे इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो गई, बाहर के वर्क कल्चर को हमने अडॉप्ट कर लिया। फैमिली लेवल पे भी जो फैमिली का कल्चरल है वो भी चेंज हुआ। पहले जो जॉइंट फैमिली होती थी वो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ चली गई। सोसाइटल में कल्चरल का कम्बिनेशन हुआ, वहाँ की कल्चर यहाँ है, यहाँ की कल्चर वहाँ गई। नेशनल लेवल पे हमारी ट्रेड्स बढ़ी, वर्ल्ड लेवल पे सारे वर्ल्ड कनेक्टेड हो गए। जो वासुदेव कुटुंबकम वाली फिलॉसफी है वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकी। तो इस तरीके से आप जाओगे। अब जो थर्ड आता है वो आता है प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन। कि मान लीजिए कोई टॉपिक हमें मिला, टॉपिक हम ले लेते हैं विथ रिलेट टू फ्लड एंड ड्राउट इन बिहार, तो हम उसमें प्रॉब्लम एड्रेस करेंगे, फिर उसका हम सॉल्यूशन एक एक करके बताएंगे। तो वो वाला भी एक अप्रोच होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप एक ऐसे में सिर्फ एक ही अप्रोच को लेके चलो, मिला के लेके चलो। सेक्टोरल भी बता दो, थोड़ा टेम्पोरल भी बता दो, एंड इन्फ्लुएंस वाइज भी बता दो, प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन वाइज भी बता दो। बट जो हमारा वर्ड लिमिट है उसी के विथ इन रेंज होना चाहिए, और जो टॉपिक पूछा गया उससे रिलेटेड होना चाहिए। दैट्स इट। तो ये हमारा बॉडी हो गया, जिस तरीके से हमें बॉडी को एड्रेस करना है। एंड फाइनली कंक्लूजन में हम क्या करेंगे कि सॉल्यूशन बताएंगे, एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम जीएस पेपर में क्या करते हैं, एक पैरा का कंक्लूजन लिख देते हैं। इसमें हम कंक्लूजन में ट्रांजिशन करेंगे, हम बॉडी से कंक्लूजन में ट्रांजिशन करने के लिए एक हमारा पैरा होना चाहिए, फिर फाइनली जाके हम कंक्लूड करेंगे। एक तो हो गया सॉल्यूशन बेस्ड, आपने सॉल्यूशन बता दिया, फ्यूचर का एक्सपेक्ट्स बता दिया, पॉजिटिव नोट के साथ आपने एंड कर दिया। एक आप क्या कर सकते हो कि जो स्टोरी से आपने स्टार्ट किया था, एनेक्डोट से स्टार्ट किया था, उसी एनेक्डोट को एंडिंग दे दो कंक्लूजन में, तो वो लिंकेज हो जाएगा। पोएम के साथ एंड कर सकते हो, कोट के साथ एंड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप कंक्लूजन को भी लिख सकते हो। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर था कि किस किस टाइप से और किस किस अलग अलग तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बॉडी को हैंडल कर सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, और एक अच्छा सा ऐसे लिख सकते हो। और ये विथ प्रैक्टिस आएगा। ये मैंने अभी बता दिया, ये टिप्स को यूज़ करो, और ये जो मैंने लिखा है इसको नोट डाउन कर लो। जब भी ऐसे लिखो या जब भी ड्राफ्ट बनाओ उस टाइम ब्रेन स्टॉर्मिंग करो कि अगर मुझे ये टॉपिक है हेल्थ, तो मैं इसमें से कौन सा
टाइप्स का इंट्रोडक्शन बना सकता हूँ। मेन बॉडी में मैं सेक्टोरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, हेल्थ से रिलेटेड, टेम्पोरल फॉर्म में क्या लिख सकता हूँ, इन्फ्लुएंस बाइस क्या लिख सकता हूँ। तो वो ड्राफ्ट बनाओ एंड देन उसके बाद लिखो। एंड लिखने के बाद जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करोगे? एनालिसिस करोगे यूपीएससी के टॉपर्स की कॉपी पढ़ के, बीपीएससी टॉपर्स की कॉपी पढ़ के। मेरे चैनल पे मेरी तो है ही साथ दूसरे टॉपर्स की भी कॉपी है, उनको पढ़ना है। उनसे ना कंटेंट नहीं लेना है, कंटेंट आपके पास है। आपने ड्राफ्ट बना लिया, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 आप पढ़ चुके हो, नहीं भी पढ़े हो तो आपने जब ड्राफ्ट बना रहे थे तो आपने इंटरनेट का यूज़ करके, अपने बुक्स का यूज़ करके कंटेंट बना लिया। उनकी कॉपी से हमें सीखना क्या है कि लिखते कैसे हैं, बस आंसर राइटिंग स्किल क्या होनी चाहिए, फ्लो कैसा होना चाहिए, ये हमें सीखना है। ऑलराइट, इससे रिलेटेड और भी स्ट्रैटेजी वीडियो और भी सेशन वाली वीडियो मेंटरशिप प्रोग्राम में आपके लाइव सेशन हम लोग जुड़ेंगे ही, तो उसमें मैं कवर करूँगी। बाकी ये ओवरऑल जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि एसे के बॉडी का, वो ये है। सो आई थिंक इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी और काफ़ी आपकी डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि एसे को अप्रोच कैसे करते हैं और एसे लिखते कैसे हैं। तो अब जो एसे लिखोगे क्लास 9th और 10, 11, 12 जैसा मत लिखना, वो एसे अब नहीं करेगा। यू आर ए सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट नाउ, कैंडिडेट नाउ, यू सून टू बी बिकम एन ऑफिशियल। तो जब आप किसी पब्लिक में जनता से मिलोगे तो आप अपनी बातों को कैसे उनके सामने रख सकते हो, ये ऐसे से ही सीखा बनता है। क्योंकि आप कोई नोटिस निकालोगे तो उसमें ऐसे का आर्टिकुलेशन आना चाहिए, इसीलिए ऐसे पेपर लाया गया है और इसीलिए यूपीएससी में भी ऐसे पेपर है। तो वी मस्ट नो कि हम कैसे अपने बातों को आर्टिकुलेटेड वे में बोले एंड कैसे उन बातों को आर्टिकुलेटेड वे में रखें, लिखें। तो इसीलिए ऐसे का पेपर है। आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी एंड जो भी 7th बीपीएससी मेंटरशिप से जुड़ना चाहते हैं वो सर को कांटेक्ट कर लेंगे, सर का नंबर कमेंट बॉक्स में होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फिलोसफिकल एसे को कैसे हैंडल करें।